नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक प्रैक्टिस सेट का पार्ट शुरू किया हुआ है, जिसका आज 5th पार्ट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हम इस पार्ट में जो है सैनोनिम्स लेके आए हैं, एंटोनिम्स लेके आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं, फ्रेजल वर्ब। 4 टॉपिक है, जिनमें से प्रत्येक से 3-3 प्रश्न आपके इस क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश जो होती है ना कॉमन होती है, ठीक है। और ये नेवी डबल और एसएसआर के लिए भी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। और ये मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने इसका नाम रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे है। तो हमारा टॉपिक है साइनोनिम्स, ठीक है। साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, यानी समान अर्थ रखने वाला। तो जो हमारा पहला वर्ड है आपके स्क्रीन पे देखिए, इस यहाँ सिनोनिम्स मैंने लिख दिया। इसका मतलब कि आप समझ जाओगे कि इसका हमें सिनोनिम्स निकालना है, ठीक है। और मैं वीडियो में आपको अपने वॉइस से बता भी दूंगा कि हाँ क्या आपका मतलब है। चलिए, तो हमारा जो पहला वर्ड है 40, ठीक है। 40 नॉट 40, ये 40 वाला 40 नहीं है, ठीक है। तो चलिए 40 की हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी होती है जोर से, अर्थात बलपूर्वक, ठीक है दोस्तों। 40 का मतलब बलपूर्वक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास। ए है वीकनेस, बी है इनएबिलिटी, सी है इफ़िशियंसी एंड डी है इनकॉम्पिटेंस, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। और 40 का मतलब क्या होता है, जोर से या बलपूर्वक। तो ये तो इसका एंटोनिम्स होगा, ना कि सिनोनिम्स। हमें समानार्थी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन है ऐसा ही गलत हो गया। ऑप्शन बी बात है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता, अर्थात 40 का मतलब होता है जोरपूर्वक, विशिष्टता, और इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। तो अयोग्यता इसकी एंटोनिम्स हो गई, ना कि सिनोनिम्स। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं अगले इफिशियंसी पे। सी है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है, तो क्षमता ही हमारा जो है 40 का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इफिशियंसी के रूप में, क्षमता के रूप में, ठीक है। और इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये तो है अयोग्यता, ठीक है। इनएबिलिटी और इनकॉम्पिटेंस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। और वीकनेस, ठीक है, वीकनेस इसका एंटोनिम्स है, ना कि सिनोनिम्स। तो 40 का सिनोनिम्स क्या है, इफिशियंसी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे है कि रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड की हिंदी की बात करें तो होती है आदर करना, ठीक है, यानी आदर सत्कार। चलिए 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा करना, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया, ना कि सिनोनिम्स। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बी का मतलब डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब ये अनादर होता है, ठीक है, अनादर करना, ठीक है। तो हमारा ये भी इसका इसका मतलब होता है आदर करना, और इसका मतलब होता है अनादर करना। तो हमारा ये भी एंटोनिम्स हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। डिस्पीज्ड पे आते हैं। ऑप्शन सी डिस्पीज्ड है। डिस्पीज्ड का मतलब होता है तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब यानी कि हेट, डिस्पीज्ड एंड डिसरिगार्ड तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, यानी तीनों शब्दों का अर्थ जो है ना सेम है। तो ये तीनों मिलकर इस रिवर्ड की एंटोनिम्स है, ठीक है। और हमें सिनोनिम चाहिए। एप्रिसिएटेड पे आते हैं। ऑप्शन डी एप्रिसिएटेड है। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और रिवॉर्ड का मतलब होता है आदर करना। तो ये कुछ मिलते जुलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा एंटोनिम्स के सिनोनिम्स के रूप में सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा कोप। कोप का मतलब अगर हम हिंदी की बात करें तो कोप का मतलब होता है सफलता, ठीक है। कोप का मतलब सफलता होता है। चलिए 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे 4 ऑप्शन है। फेलियर। फेलियर का मतलब होता है असफल, और कोप का मतलब होता है सफलता। तो फेलियर जो है कोप का एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, यानी विपरीत अर्थ वाला। अब बी पे आते हैं। बी ऑप्शन बी हमारा अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट का मतलब होता है सफलता, और हमारा जो कोप है ना, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रिक होगा सिनोनिम्स के रूप में, ठीक है। तो हमारा अचीवमेंट यहाँ पर सही है। देखिए फ्रस्ट्रेशन की बात करें हिंदी, तो हिंदी होती है निराशा, और डाउनफॉल की हिंदी होती है पतन। तो ये दोनों कोई तात्पर्य है नहीं, तो हमारे दोनों ऑप्शन ऐसे ही हमारे गलत हो गए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब समझ जाओगे, यानी विपरीत अर्थ वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सेबोटेज। तो सेबोटेज का मतलब क्या होता है, सेबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना या ध्वंस करना, ठीक है, तोड़ फोड़ करना या ध्वंस करना। चलिए हम 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे ऑप्शन ए है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ढहाना, अर्थात तोड़ फोड़ करना। तो सेबोटेज का सिनोनिम्स हो गया, और हमें विपरीत अर्थ वाला चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ये एंटोनिम्स है। ऑप्शन बी पे आता है। ऑप्शन बी हेल्प होता है। हेल्प का मतलब सहायता करना होता है, ठीक है, और तोड़ फोड़ करना या ध्वंस करना। तो हमारा ऑप्शन बी के रूप में हेल्प यहाँ पर सही होगा। ध्वंस करना। इंजरी। इंजरी का मतलब होता है चोट, ठीक है दोस्तों।
चोट, तो ये भी सेबोटेज का ही एक सैनोनिम्स के रूप में हो सकता है, ठीक है। और वैंडलिज्म का मतलब होता है ध्वंस, तो ये भी हमारा सेबोटेज का सैनोनिम्स है, ना कि एंटोनिम्स। तो हमें यहाँ पर एंटोनिम्स चाहिए ना, तो सेबोटेज का मतलब आपको पता ही होगा, और हमारा हेल्प यहाँ पर ऑप्शन बी के रूप में से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एडमोनिस। देखिए एडमोनिस की हिंदी की बात करें तो होता है चेतावनी देना, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आदेश देना, ठीक है। चार्ज का मतलब होता है ना, चौकी इंचार्ज होते हैं, आपने देखा होगा एसआई वगैरह, तो वहाँ पे वो चार्ज में होते हैं, यानी कि आदेश देने वाले वही होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज का मतलब आदेश देना होता है, चार्ज का मतलब आवेशित करना भी होता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट पे आते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये क्या होता है, सीधा होता है, प्रत्यक्ष होता है। और डायरेक्ट का मतलब एक और वर्ड होता है आदेश देना, अर्थात चार्ज और डायरेक्ट एक दूसरे के क्या हो गए, सैनोनिम्स हो गए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। और एडमोनिस का मतलब क्या बताया था मैंने, चेतावनी देना, तो चेतावनी देने के अर्थ में हमें चाहिए। चलिए ऑप्शन सी पे आता है। ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, लेकिन हमें चेतावनी देना और चेतावनी देना है, ना कि प्रशंसा करना है। चलिए ऑप्शन सी पे आते हैं काजन। काजन का मतलब होता है चेतावनी देना, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर एडमोनिस के रूप में, एंटोनिम्स के रूप में यहाँ पर सही होगा। सॉरी दोस्तों, हमें एंटोनिम चाहिए ना, तो काजन तो यहाँ इसका सैनोनिम्स हो गया। हमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में एंटोनिम चाहिए, यानी इसका मतलब होता है चेतावनी देना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडमोनिस का। मैंने जो पहले बताया था काजन, तो गलत होगा। काजन यहाँ पर सैनोनिम्स होगा, ना कि एंटोनिम्स, और हमें एंटोनिम चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोसेक, ठीक है। प्रोसेक, देखिए प्रोसेक का मतलब होता है नीरस, ठीक है। नीरस यानी कि सुस्त प्रवृत्ति का एक व्यक्ति होता है, उसको नीरस बोला जाता है। चलिए चारों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए है अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, अनइमेजिनेटिव का मतलब भी नीरस ही होता है, ठीक है। तो प्रोसेक और अनइमेजिनेटिव एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ना कि एंटोनिम्स, और हमें एंटोनिम्स चाहिए। ऑप्शन बी पे आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक रूप से, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी पे आता है डल। डल का मतलब भी सुस्त होता है, अर्थात नीरस। और रिबुक का मतलब होता है भला बुरा कहना। रिबुक का मतलब क्या होता है, भला बुरा कहना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी के रूप में क्रिएटिव सही होगा। पैरसोई का मतलब क्या होता है, नीरस, और क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक रूप से, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है दोस्तों, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि ऑफ अ मैन शोविंग फेमिनिन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसका अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है कि वह आदमी जिसके अंदर औरतों वाली विशेषता हो, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता होता है, और फेमिनिन का मतलब औरत होता है, विशेषता रखता हो, ठीक है। यानी कि उस वो तो अपर बॉडी उसकी क्या बोलते हैं, मेल का है, पर इनर बॉडी उसका फीमेल का है। मतलब उसके हाव भाव, चलने का तरीका, बोलने का तरीका वगैरह वगैरह जो होता है ना, वो सब औरतों वाली है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। चार ऑप्शन है स्पिंस्टर। ऑप्शन ए है स्पिंस्टर, और स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी, जो लड़की कुंवारी होती है उसके लिए स्पिंस्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है जो लड़का कुंवारा है। स्पिंस्टर का मतलब लड़की कुंवारी, और बैचलर का मतलब लड़का कुंवारा, ठीक है। और हमें फेमनिंग एट्रीब्यूट्स वाला चाहिए, ना कि कुंवारा कुंवारी, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन पी है हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है दोस्तों। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी तो एक अलग हो गया ना। चलिए ऑप्शन डी पे आता है ई फेमिनेट। देखिए ई फेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, यानी नारी का भाव रखने वाला। तो हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के रूप में ई फेमिनेट का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब होता है नारी जैसा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्टडी ऑफ रेसेस, ठीक है। रेसेस, रेसेस का मतलब क्या होता है, रेस का मतलब दौड़ होता है, ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता। लेकिन यहाँ पर रेसेस का मतलब होता है मानव जाति, ठीक है। स्टडी ऑफ रेसेस मतलब मानव जाति के अध्ययन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव जाति के अध्ययन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में क्या कहेंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन है ईपीटेफ। देखिए ईपीटेफ का मतलब होता है स्मारक। देखिए जो ताबूत होता है ना, जो ईसाई वगैरह जो जिनके देहांत हो जाता है, तो जिनको दफनाया जाता है, तो उस ताबूत के ऊपर जो उनका नाम वगैरह लिखा होता है ना, इसको ईपीटेफ के रूप में बताया जाता है, ठीक है। ईपीटेफ उसको कहते हैं, जो उसके ऊपर उनका नाम लिखा होता है, उनका एड्रेस लिखा होता है, उसको ईपीटेफ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी है ग्रेड्स। देखिए ग्रेड्स का मतलब होता है निःशुल्क। तो निःशुल्क और मानव जाति का अध्ययन से क्या संबंध है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आता है इंथोलॉजी। देखिए इंथोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का वर्णन। तो हमारा ऑप्शन
ऑप्शन जो है ना, हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यहाँ पर से होगा, एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ रेसेस के रूप में, यानी मानव जाति के अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव जाति का वर्णन, यानी एंथोलॉजी हमारा ऑप्शन सी से होगा। इलिसिट के बारे में बता देता हूँ। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, तो अवैध और मानव जाति से कोई संबंध नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर एंथोलॉजी के रूप में सही हुआ। चलिए अगले वाले पे आते हैं। हमारा अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव इन फेट। ठीक है, फेट का मतलब क्या होता है, किस्मत होता है। ठीक है, जो वह व्यक्ति जो अपनी किस्मत पर भरोसा रखता हो। ठीक है, यानी किस्मत पे टिका वो हार्ड वर्क ना करे, तो दोस्तों वो भी एक प्रकार का घातक ही होता है इंसानों के लिए। वो सिर्फ किस्मत के ऊपर रुके रहना से कुछ नहीं होने वाला। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे चार ऑप्शन है, ए फैटलिस्ट, बी है हिपोक्रिस्ट, सी है फास्टिडियस एंड डी है फैटल। ठीक है, तो देखिए फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर पहला ही हमारा मिल गया, फैटलिस्ट, यानी ए पर्सन हु बिलीव इन फैट के रूप में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में फैट लिस्ट का प्रयोग होगा, जिसका मतलब होता है भाग्यवादी। चलिए बाकी के तीन ऑप्शन के बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए हिपोक्रिस्ट, देखिए हिपोक्रिस्ट का मतलब होता है पाखंडी, यानी कि जो आजकल पंडित लोग हो रहे हैं ना, उनको पाखंडी के रूप में ही देखा जा रहा है। एक्चुअली ये जोक है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। चलिए फास्टिडियस, ऑप्शन सी। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, यानी कि जो हर वक्त वह व्यक्ति जो हर बातों से मजाक को निकाल लेता हो, तो उसके लिए फास्टिडियस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब मजाकिया किस्म का। चलिए ऑप्शन डी पे आते हैं, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, तो घातक का मतलब यहाँ एग्रेसर वगैरह अटैकर हो गया, ना कि यहाँ पर पर्सन हु बिलीव इन फैट के रूप में यहाँ पर होगा। देखिए फैटल और फैट दोनों दूसरे के मिलते जुलते वर्ड है, इसलिए थोड़ा ये कन्फ्यूजन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के रूप में फैटलिस्ट सही होगा। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में आते हैं। फ्रेजल वर्ब देखिए हमारा पहला है इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब होता है, हिंदी को मतलब होता है पूरी जानकारी। ठीक है, चलिए इसके अगर तात्पर्य रखें दोस्तों, तो इसका तात्पर्य होता है द डिटेल्स आर फाइन पॉइंट ऑफ समथिंग, मतलब कि पूरी जानकारी, मैंने बताया ना पूरी जानकारी है, किसी के बारे में सब कुछ प्राप्त करना, फाइन पॉइंट ऑफ समथिंग, तो उसके लिए पूरी जानकारी इन्स एंड आउट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है आफ्टर अ फ्यू मंथ यू विल नो ऑल द इन्स एंड आउट्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम थ्रोली। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स यू विल नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिस्टम थ्रोली। ठीक है, तो अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी आपके स्क्रीन पर नीचे दिया हुआ है कि कुछ महीने बाद तुम यंत्र की पूरी जानकारी, मैंने इन्स एंड आउट्स के लिए पूरी जानकारी का प्रयोग किया, उसको थोड़ा मैंने ब्लर किया हुआ है, पूरी जानकारी अच्छी तरह से जान जाओगे। ठीक है, इसकी हिंदी होती है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए अगले वाले पे आते हैं, आल एंड सन्डे। ठीक है, आल एंड सन्डे हमारा दूसरा जो फ्रेजल वर्ब है, आल एंड सन्डे के रूप में। चलिए इसकी हिंदी की बात कर लें, तो इसकी हिंदी होती है सभी के सभी, या एक जैसा, या विभिन्न प्रकार का। ठीक है, मतलब कि जिस कोई किसी पार्टी में हो आप, तो पार्टी में आपको विभिन्न प्रकार के भी लोग मिलेंगे, एक जैसे भी लोग मिलेंगे, और मतलब बिना किसी निश्चितता के। ठीक है, चलिए इसके तात्पर्यता की बात करें तो इन क्या बोलते हैं, आल एंड सन्डे का प्रयोग कब करते हैं, किसके स्थान पे करते हैं। देखिए विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, पार्टी में यानी सभी के सभी, यानी बिना किसी भेदभाव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे है कि ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ठीक है, यंगर ब्रदर। इसकी हिंदी की बात करते तो इसकी हिंदी है कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की पार्टी में सभी को बिना किसी भेदभाव के बुलाया था। ठीक है दोस्तों, ये इसकी हिंदी होगी। तो हमारा ये फ्रेजल वर्ब था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।